नमस्कार। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा हो गया है। इस एक वर्ष के दरमियान वो कड़े और बड़े फैसले लिए गए जिसका ये देश लंबे अरसे से इंतजार कर रहा था। ये फैसले केवल दृढ़ इच्छा शक्ति के बदौलत ही लिए जा सकते थे। इन फैसलों में नागरिकता संशोधन विधेयक 2019, सीडीएस के पद की नियुक्ति, अनुच्छेद 370 की समाप्ति और 3 तलाक के खिलाफ कानून शामिल हैं। अगर हम बात करें 3 तलाक के खिलाफ कानून की, दोस्तों ये एक कुप्रथा थी जो लंबे समय से चली आ रही थी। इस कुप्रथा की वजह से बहुत सी मुस्लिम महिलाएं प्रताड़ित हो रही थी। इसमें कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपनी पत्नी को 3 तलाक कहकर, एक साथ तलाक 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 कहकर अपना सारा रिश्ता समाप्त कर सकता था। कोई व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज करके अपना रिश्ता समाप्त कर देता था, तो कोई एसएमएस करके अपना रिश्ता समाप्त कर देता था, तो कोई चिट्ठी लिख करके अपना रिश्ता समाप्त कर देता था। और दुख की बात यह थी कि कानून भी उस पीड़ित महिला की कोई मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। दोस्तों, इस कुप्रथा के खिलाफ साहबानों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी, लंबा संघर्ष किया और 1985 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला साहबानों के पक्ष में आया। लेकिन राजनीतिक पूर्वाग्रह की वजह से, वोट बैंक के लालच की वजह से उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद के माध्यम से पलट दिया गया। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस भूल को सुधारा और मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने का काम किया। अगर हम बात करें अनुच्छेद 370 की, तो अनुच्छेद 370 एक ऐसा आर्टिकल था जो जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था, स्पेशल स्टेटस देता था। उसकी वजह से उनका जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान था, उनका अलग राष्ट्रध्वज था। और अनुच्छेद 370 की वजह से भारत में आतंकवादी घटनाएं बहुत अधिक हुआ करती थी, क्योंकि भारत सरकार का पूर्ण नियंत्रण जम्मू कश्मीर में नहीं था। जम्मू कश्मीर में कुछ ही मामलों में, कुछ गिने चुने मामलों में ही केंद्र सरकार दखल दे सकती थी। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान और उनका वो आह्वान कि देश में एक विधान, एक प्रधान और एक निशान होना चाहिए, वो अनुच्छेद 370 की समाप्ति के साथ पूरा हो गया। अनुच्छेद 370 की वजह से भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, हमारे तिरंगे का अपमान जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी नहीं था। वहाँ पर अगर कोई तिरंगे का अपमान करता था तो उसको कोई सज़ा नहीं मिलती थी। दोस्तों, 370 की वजह से वहाँ पर अलगाववाद की एक आंधी चलती थी। अलगाववादी नेता बहुत सारे बन गए थे और पत्थरबाजी की घटना वहाँ पर आम बात थी। आए दिन हमारी सेना पर पत्थरबाजी हुआ करती थी। अनुच्छेद 370 की समाप्ति से इन घटनाओं में कमी आई है। दोस्तों, एक बहुत प्रसिद्ध कवि हैं डॉक्टर हरिओम पवार। उनकी कविता का एक अंश है कि बढ़ते बढ़ते कोई फोड़ा जब नासूरी होता है, उस फोड़े पर चीरा लगना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, 70 साल से ये दंश हम झेल रहे थे। इसका इलाज तो हो गया है, लेकिन अभी मरहम पट्टी हो रही है, क्योंकि अभी भी कुछ घटनाएं जम्मू कश्मीर में होती रहती हैं। आतंकवादियों से हमारी सशस्त्र सेनाओं की झड़प भी होती रहती है। हमारे सैनिक अब भी शहीद हो रहे हैं और आतंकवादी भी मारे जा रहे हैं, लेकिन इन घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। पत्थरबाजी की घटना एक तरह से समाप्त सी हो गई है। हमें उम्मीद है कि ये जल्द ही मलहम पट्टी लग के जब स्थिति बिल्कुल सामान्य जल्द ही हो जाएगी। अगर हम बात करें नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 की, तो दोस्तों, नागरिकता संशोधन विधेयक में यह प्रावधान किया गया कि 3 देश और 6 समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। 3 देश के लोगों को
यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक जो कि धार्मिक रूप से प्रताड़ित हुए हैं उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी, जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन और पारसी शामिल हैं। दोस्तों, 31 दिसंबर 2014 के पहले जो लोग भी इन 3 देशों से यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए हैं और वो धार्मिक रूप से उनका उत्पीड़न हुआ है तो उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। बहुत लंबे समय से ये लोग नागरिकता की बाट जोह रहे थे। दोस्तों, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब पाकिस्तान में हिंदू आबादी लगभग 23% थी और आज के पाकिस्तान में हिंदू आबादी लगभग 1% के आसपास है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोगों का पलायन हुआ, कितनी बड़ी संख्या में लोगों को मारा गया, काटा गया। आज भी पाकिस्तान में हिंदू बच्चियों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, उनका अपहरण होता है, ये आए दिन समाचार पत्रों में, टेलीविज़न के माध्यम से हम लोग जानते हैं। दोस्तों, अगला एक महत्वपूर्ण कदम इस सरकार का ये था CDS के पद की नियुक्ति, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। दोस्तों, करगिल युद्ध के बाद एक सुब्रमण्यम समिति बनाई गई। सुब्रमण्यम समिति ने यह सिफारिश की कि देश को तत्काल एक CDS के पद की ज़रूरत है, यानी कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी। लेकिन राजनीतिक दलों की असहमति और आशंकाओं की वजह से ये उस समय साकार नहीं हो सका। लेकिन 15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा की कि देश को जल्द ही CDS मिलेगा। और दोस्तों, इस समय हमारे पहले CDS बिपिन रावत जी हैं, जो कि पहले जल पूर्व थल सेनाध्यक्ष थे। नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, फीडबैक ज़रूर दीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।